50. पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्यारे माता पिता, भाई एवं बहनों, हम अपने जीवन में एक दूसरे को कैसे पहचानते हैं? हम सभी का पहचानने का अलग अलग तरीका होता है। हम एक दूसरे को हो सकता है चेहरे से पहचानते हैं, हो सकता है उनके कपड़ों से पहचानते हैं, हो सकता है उनके चाल चलन से पहचानते हैं, हो सकता है उनके नाम से पहचानते हैं, और ऐसे पहचानने का कई अलग अलग तरीके होते हैं। लेकिन यदि हम थोड़ा सा एक कदम आगे हट करके चले तो हम ईश्वर को अपने जीवन में एक ख्रिस्तीय होने के नाते किस प्रकार से पहचानते हैं? यीशु ख्रिस्त को अपने जीवन में कैसे हम अनुभव करते हैं? ये भी अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग तरीका होता है। आइए वही प्रभु यीशु ख्रिस्त, जिस प्रभु को हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं, हमेशा मिस्सा बलिदान में उपस्थित होते हैं। हम अपने अंतःकरण की जांच करें, छोटे बड़े दोष गुनाहों को प्रभु के पास लाएं, ताकि हम इस मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सकें और उसी ईश्वर को पहचान सके अपने जीवन में, जिस ईश्वर ने हमको जीवन दान दिया है, जिस ईश्वर ने हमको इस दुनिया पर भेजा है, जिस ईश्वर के पास हमको पुनः एक दिन वापस होना है। आइए कुछ अनुमान रख करके हमारे अंतःकरण की जांच करें, छोटे बड़े दोष गुनाहों को प्रभु के पास लाएं, ताकि हम इस मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोले, और आंखों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने वचन से अपने कर्तव्य करने से अपने कसूर से अपने
हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। 8:20 इस लोक के समारोह द्वारा हम स्वर्ग के अनंत उत्सव में भाग लेने की योग्य बन जाएं। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रेरित चरित्र से पहला पाठ का मुख्य अंश है। मेरे पास जो है वह तुम्हें देता हूँ। पेट्रुस और योहन तीसरे पहर प्रार्थना के लिए मंदिर जा रहे थे। लोग एक मनुष्य को
ले जा रहे थे, जो जन्म से लंगड़ा था। वे उसे प्रतिदिन लाकर मंदिर के सुंदर नामक फाटक के पास रखा करते थे, जिससे वह मंदिर के अंदर जाने वालों से भीख मांग सके। जब उसने पेतरुस और योहन को मंदिर में प्रवेश करते देखा तो उनसे भीख मांगी। पेतरुस और योहन उसे ध्यान से देखा। पेतरुस ने कहा, हमारी ओर देखो, और वह कुछ पाने की आशा से उनकी ओर देखने लगा। किंतु पेतरुस ने कहा, मेरे पास ना तो चांदी है और न सोना, बल्कि मेरे पास जो है वह तुम्हें देता हूं। यीशु मसीह नाजरी के नाम पर चलो। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया। उसी क्षण लंगड़े के पैरों और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। वह चलते उछलते तथा ईश्वर की स्तुति करते हुए उनके साथ मंदिर आया। सारी जनता ने उसको चलते फिरते तथा ईश्वर की स्तुति करते हुए देखा। लोग उसे पहचानते थे, यह वही था जो मंदिर के सुंदर नामक फाटक के पास बैठकर भीख मांगा करता था। और यह देखकर कि उसे क्या हुआ है, वे अचंभे में पड़कर चकित रह गए। यह प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्या। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दो, उसका नाम धन्य कहो, राष्ट्रों में उसके महान कार्यों का बखान करो। उसके आदर में गीत गाओ, उसकी स्तुति करो, उसके अपूर्व कार्यों का बखान करो। अनुवाक्य। हालेलुया। उसके पवित्र नाम पर गौरव करो। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। प्रभु और उसके सामर्थ्य का मनन करो, उसके दर्शनों के लिए तरसते रहो। अनुवाक्य। हालेलुया। हे प्रभु भक्त इब्राहिम की संतति, हे प्रभु के कृपा पात्र याकूब के पुत्रों, प्रभु ही हमारा ईश्वर है, उसके निर्णय समस्त पृथ्वी पर लागू है। अनुवाक्य। हालेलुया। वह सदा अपना विधान याद करता है, हजारों पीढ़ियों के लिए अपनी प्रतिज्ञाएं, इब्राहिम के लिए ठहराया हुआ विधान, इसहाक के सामने खाई हुई शपथ। भजन अनुवाक्य। हालेलुया। जय घोष। हालेलुया। यह प्रभु का ठहराया हुआ दिन है। हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। उसी दिन दो शिष्य इन सब घटनाओं पर बातें करते हुए एमाउस नामक गांव जा रहे थे। वह यरूशलेम से कोई 4 कोस दूर है। वे आपस में बातचीत और विचार विमर्श कर ही रहे थे कि यीशु स्वयं आकर उनके साथ बोलिए। परंतु शिष्यों की आंखें उन्हें पहचानने में असमर्थ रहीं। यीशु ने उनसे कहा, आप लोग राह चलते किस विषय पर बातचीत कर रहे हैं? वे रुक गए। उनके मुख मलिन थे। उनमें से एक क्लियोफस ने उत्तर दिया, यरूशलेम में रहने वालों में से आप ही एक ऐसे हैं जो यह नहीं जानते कि इन दिनों वहां क्या क्या हुआ है।
यीशु ने उनसे कहा, क्या हुआ है? उन्होंने उत्तर दिया, बात यीशु नाजरी की है। वह ईश्वर और समस्त जनता की दृष्टि में कर्म और वचन से शक्तिशाली नबी थे। हमारे महायाजकों और शासकों ने उन्हें प्राणदंड दिलाया और क्रूस पर चढ़वाया। हम तो आशा करते थे कि वही इस्राएल का उद्धार करने वाले थे। यह आज से 3 दिन पहले की बात है। यह सच है कि हम में से कुछ स्त्रियों ने हमें बड़े अचंभे में डाल दिया है। वे बड़े सवेरे कब्र के पास गईं और उन्हें यीशु का शव नहीं मिला। उन्होंने लौट कर कहा कि उन्हें स्वर्गदूत दिखाई दिए, जिन्होंने यह बताया कि यीशु जीवित हैं। इस पर हमारे कुछ साथी कब्र के पास गए और उन्होंने सब कुछ वैसा ही पाया जैसा स्त्रियों ने कहा था, परंतु उन्होंने यीशु को नहीं देखा। तब यीशु ने उनसे कहा, रे निर्बुद्धियों, नबियों ने जो कुछ कहा है उस पर विश्वास करने में तुम कितने मंदमती हो। क्या यह आवश्यक नहीं था कि मसीह वह सब सह ले और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब मूसा से लेकर अन्य सब नबियों का हवाला देते हुए जो कुछ धर्म ग्रंथ में अपने विषय में लिखा है वह सब यीशु ने उन्हें समझाया। इतने में वे उस गांव के पास पहुंच गए जहां वे जा रहे थे। लग रहा था जैसे यीशु आगे बढ़ना चाहते हैं। शिष्यों ने यह कहकर उनसे आग्रह किया, हमारे साथ रह जाइए, सांझ हो रही है और अब दिन ढल चुका है। और वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गए। यीशु ने उनके साथ भोजन पर बैठकर रोटी ली, आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर उन्हें दे दिया। इस पर शिष्यों की आंखें खुल गईं और उन्होंने यीशु को पहचान लिया, किंतु यीशु उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। तब शिष्यों ने एक दूसरे से यह कहा, हमारा हृदय कितना उद्दीप्त हो रहा था जब वह रास्ते में हमसे बातें कर रहे थे और हमारे लिए धर्म ग्रंथ की व्याख्या कर रहे थे। वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम लौट गए। वहां उन्होंने 11 और उनके साथियों को एकत्र पाया, जो यह कह रहे थे, प्रभु सचमुच जी उठे हैं और शिमोन को दिखाई दिए हैं। तब उन्होंने भी बताया कि रास्ते में क्या क्या हुआ और कैसे उन्होंने यीशु को रोटी तोड़ते समय पहचान लिया था। यह प्रभु का सुसमाचार। तेरी स्तुति हो। प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, जब भी 2 व्यक्ति या 2 से ज्यादा व्यक्ति एक साथ मिलते हैं, हमेशा उनका वार्तालाप बीते बातों की होती है। जो चीज अपने जीवन में बीत चुका, या तो जो घटना दूसरों के जीवन में घट रही है, या तो जो चीज को वे पहले देखे हैं, ऐसे चीजों को हम मनुष्य एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और बहुत कम ही हम आने वाले समय में क्या होगा उस चीज की चर्चा करते हुए पाते हैं। ऐसी ही चर्चाएं 2 व्यक्ति जो कि एमाउस जा रहे थे, हम सुनते हैं।
किस प्रकार से ये यरूशलेम में जो घटना हुई थी निश्चित रूप से यीशु ख्रीस्त के बारे में, उसकी चर्चा ये दोनों व्यक्ति करते हुए अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ रहे थे। और इसी बीच हम सुनते हैं किस प्रकार से यीशु उपस्थित होते हैं वहां। वे अपने ही बातों में व्यस्त थे, वे उसको थोड़ा सा नजरअंदाज कर रहे थे, लेकिन यीशु स्वयं उनके वार्तालाप में आते हैं, उनसे बीच बीच में टोकते हैं, और वे हो सकता है उनके जीवन में थोड़ा थोड़ा चिड़चिड़ा का अनुभव कर रहे होंगे, हो सकता है बीच में डिस्टरबेंस का अनुभव कर रहे होंगे, हो सकता है वे चाह रहे होंगे कि यह व्यक्ति ही ऐसा व्यक्ति है जो कि नहीं जानता है, और इस प्रकार से वे अपने भावनाओं को वे व्यक्त कर रहे थे। लेकिन ऐसे ही चर्चाएं करते करते वे जब पहुंच जाते हैं, उतना तक संध्या हो चलती है, उतना तक दिन ढल चुका रहता है, और वे उसको नहीं पहचानते हुए भी वे उनको एक आदत से लाचार कहें या तो अपने जो उनको जीवन में जो शिक्षा मिली थी या तो जो उनका चरित्र, यहाँ चरित्र का चरित्र कहें, उस चीज को वे कहते हैं यहाँ पर यीशु को कि आज हमारे साथ ठहर जाइए। वे अनजान व्यक्ति को ठहरने के लिए कहते हैं और वह वहां पर ठहर जाते हैं। लेकिन किस प्रकार से यीशु को वे इतना तक नहीं पहचानते हैं, लेकिन अंततः जब यीशु रोटी तोड़ते हैं, जब खाना खाने का समय पहुंच जाता है, उस समय ये यीशु को पहचानते हैं। तब तक यीशु उनके नजरों से ओझल हो जाते हैं। अर्थात हम देखते हैं कि हमारे जीवन में जब मुसीबत आती है, जब दुख आती है, जब हम अपने ही बातों में चिंतित रहते हैं, अपने ही विचारों को प्रकट एक दूसरे के साथ करते हैं, तब हम उस ईश्वर को नहीं पहचान पाते हैं। जिस प्रकार से ये शिष्य अपने ही बातों में चिंतित थे, अपने ही बातों में मगन थे और यीशु को नहीं पहचानते हैं, यद्यपि कि यीशु उनके साथ चले। ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी हो सकते हैं। यदि हम अपने कार्यों में व्यस्त हैं, यदि हम अपने ही चिंताओं में व्यस्त हैं, यदि हम अपने ही परिवार में व्यस्त हैं, यदि हम अपने तक ही सीमित हैं, तब हम भी यीशु को नहीं पहचान पाएंगे। हमको चाहिए कि हमारे जिंदगी से निकल करके थोड़ा सा आगे बढ़ करके हम हमारे जीवन में यीशु को जगह दें। हम हमारे जीवन में यीशु के लिए समय खोजें, यीशु के पास आने की जरूरत है, हमको यीशु के साथ बात करने की जरूरत है, हमको प्रार्थना करने की जरूरत है। तब हम उसी शिष्यों के समान यीशु को पहचान सकते हैं। क्योंकि दुख और सुख ये मानव जीवन में हमेशा लगा रहता है। यदि हम इन दुख की स्थिति को नजरअंदाज करके यदि हम थोड़ा सा दुख के समय में भी यीशु से प्रार्थना करें, तो निश्चित रूप से यीशु हमारी प्रार्थनाओं का प्रत्युत्तर देंगे। आइए वही यीशु रोटी और दाखरस के रूप में जिन शिष्यों ने रोटी तोड़ते समय पहचाना, वही यीशु ख्रीस्त हमारे जीवन में भी रोटी और दाखरस के रूप में आ जाते हैं और निश्चित रूप से हमारे जीवन में भी वे रहना चाहते हैं। आइए हम उन्हीं शिष्यों के समान कहें कि यीशु आज हमारे साथ ठहर जाइए। E57 Amen.
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, मानव मुक्ति के लिए अर्पित यह बलिदान ग्रहण कर और दया पूर्वक हमें शारीरिक तथा आध्यात्मिक मुक्ति का वरदान दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें। जब ख्रीस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, ये हमारे लिए स्वयं को सदा बलि चढ़ाते हैं और निरंतर तेरे सम्मुख हमारे पक्ष में आग्रह करते हैं। यही है वह आज्ञा बलि जो अब फिर भी कभी नहीं मरते, वह मेमना जो एक बार बलि चढ़ाए गए परंतु अब अनंत काल तक जीवित रहते हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हम देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लासित होते और स्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू आत्मा के संग हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर का रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु में सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते कहा, तुम सब इससे लो और इससे खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, मुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन जो तुम्हारे और पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे सृष्टि में याद किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरे मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे प्रार्थना तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मत होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि जब ख्रीस्त का करके और आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बने रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पत्रश्मिन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा गाकर
कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आइए हम त्रित्व में ईश्वर का गुणगान एक साथ करें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ, इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, और आत्मा के साथ सदा का सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु क्रिस्त ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे कृपा पूर्वक शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर प्रेम भाव रखिए। ईश्वर की मेमने संसार के पाप हटाया है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेमने संसार के पाप हटाया है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेमने संसार के पाप हटाया है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मेरे यहाँ आए, कि मेरी शक्ति दे और मेरी आत्मा तुझी हो जाए। O 62 हे
यीशु को रोटी तोड़ते समय पहचान लिया। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरे पुत्र का संस्कार श्रद्धा पूर्वक ग्रहण किया है। या हमें सभी पापों से शुद्ध करके नवीन प्राणी बना दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों के साथ हो। आप लोग विद्यालय मिश्र संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया।